नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा के डीसी दिनेश कुमार यादव ने केतार गोदाम से 9003 क्विंटल यानी करीब 3 करोड़ रुपए के अनाज गायब होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गढ़वा के डीसी ने प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक राजीव कुमार को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें, गढ़वा के डीसी ने इस पूरे मामले में गोदाम के कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार को कार्य मुक्त कर दिया। डीसी दिनेश कुमार यादव को आशंका है कि इस पूरे मामले में राइस मिलरों की भी मिलीभगत हो सकती है। इसके चलते उन्होंने राइस मिलरों से भी स्पष्टीकरण की मांग की है। आपको बता दें, चियाकी पलामू के आरडीएस राइस मिल, विश्रामपुर पलामू के ज्योति राइस मिल और रांची के साकम्बरी राइस मिल के अलावे बिहार के रामेश्वरम राइस मिल से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अगर इनका जवाब असंतोषजनक पाया गया तो इनके विरुद्ध भी नियम संगत कार्रवाई किए जाने की बात डीसी ने कही है। अक्सर गढ़वा के डीसी अनियमितता के मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हैं। गढ़वा डीसी के इसी कार्य प्रणाली की पूरे जिले में चर्चा हो रही है और आम लोग गढ़वा के डीसी की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, 2-4 दिन पहले गढ़वा के मेराल प्रखंड से भी 2765 क्विंटल अनाज गबन का मामला सामने आ चुका है। इस मामले में गोदाम प्रभारी से 94 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड के राशन लाभुकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दीपावली से पहले झारखंड सरकार ने राशन लाभुकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के गरीब परिवारों को अब चीनी और दाल मिलेगा। राज्य के गरीब परिवारों को दीपावली से पहले चीनी और दाल मिल जाएगा। इस बार खास बात यह है कि राशन लाभुकों को धोती, साड़ी और लुंगी के साथ दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर भी दी जाएगी। आपको बता दें, खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभागीय समीक्षा के दौरान यह बात कही है। उन्होंने बताया है कि झारखंड के करीब 9 लाख गरीब परिवारों को पिछले 9 महीनों से चीनी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब दिवाली से पहले सभी लाभुकों को चीनी और दाल उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें, इस दौरान केंद्र सरकार पर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता से दाल की आपूर्ति में देरी हो रही है, इसलिए राज्य सरकार ने खुद से दाल खरीदने का निर्णय लिया है ताकि किसी को परेशानी न हो। आपको बता दें, खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने गढ़वा के केतार गोदाम से खाद्यान्न गबन के मामले में गढ़वा के डीसी से रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इधर आपको बता दें, पूरे झारखंड से अयोग्य राशन लाभुकों का नाम हटाया जा रहा है। अब तक 6,12,489 अयोग्य लाभुकों का नाम हटाकर 7,92,545 नए लाभुकों को जोड़ दिया गया है। गढ़वा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा में सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है। एक गौण व्यक्ति को साव यानी पिछड़ी जाति दिखाकर एलपीसी जारी कर दी गई और फिर प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री भी कर दी गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। अंचल अधिकारी ने म्यूटेशनवाद को रद्द कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, गढ़वा शहर के सोनपुरवा मोहल्ले की यह जमीन गौड़ समाज के नाम पर दर्ज थी। सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी जमीन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन साजिश के तहत प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति ने खुद को साव जाति का बताकर एलपीसी प्राप्त कर लिया। 25 जनवरी 2025 को 12 डिसमिल जमीन का एलपीसी जारी हुआ और बाद में 3 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री मदरसा रोड के एक व्यक्ति के नाम पर करा दी गई। जब दस्तावेज नामांतरण के लिए दोबारा अंचल कार्यालय पहुंचा, तब जांच में स्पष्ट हुआ कि प्रदीप कुमार वास्तव में गौड़ जाति का है। गौड़ समाज के अध्यक्ष हीरालाल गौड़ के लिखित बयान और जनगणना रिकॉर्ड से भी यह बात की पुष्टि हो गई। इसके बाद नामांतरणवाद को अंचल अधिकारी ने रद्द कर दिया। पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड जेल प्रशासन ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को डाल्टनगंज के केंद्रीय कारा से साहिबगंज मंडल कारा में स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया। यह कदम सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से उठाया गया है। डीआईजी पलामू और डाल्टनगंज के केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जेल आईजी ने सुजीत सिन्हा के स्थानांतरण का निर्देश दे दिया है। डीआईजी पलामू और मेदिनीनगर केंद्रीय कारा के अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सुजीत सिन्हा को किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। आपको बता दें, गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को 10 अगस्त 2025 को चाईबासा जेल से डाल्टनगंज के जेल में लाया गया था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जेल में रहते हुए वह सक्रिय रहा और बाहरी गतिविधियों पर प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा। पलामू उसका गृह क्षेत्र होने के कारण डाल्टनगंज जेल में रहना और उसके लिए अपेक्षाकृत सुविधाजनक था। इस कारण प्रशासन पहले ही उसके अन्य जेल में स्थानांतरण पर विचार कर रहा था। आपको बता दें, डाल्टनगंज के रेड़मा के रहने वाले सुजीत सिन्हा का आपराधिक नेटवर्क झारखंड के कई जिलों में फैला हुआ है।
उस पर रांची, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, रामगढ़ और पलामू समेत विभिन्न जिलों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। लातेहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। लातेहार जिले के सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अस्पताल में अब फिर से मेजर और माइनर सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई। सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलखो के प्रयास से अस्पताल में एनेस्थेटिक डॉक्टर सुधाकर, डॉक्टर संजय वर्मा और सर्जन डॉक्टर अजय की देखरेख में सर्जरी होने लगी है। इन चिकित्सकों के आने से अब मरीजों को निःशुल्क सर्जरी की सुविधा मिलने लगी। आपको बता दें, अगस्त महीना से पहले अस्पताल में एनेस्थेटिक और सिजेरियन डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीजों को रांची या अन्य निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था। यह सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क की जा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को विशेष राहत मिलने लगी। आपको बता दें, सदर अस्पताल में हर्निया, अपेंडिक्स, पाइल्स, हाइड्रोसिल, सिस्ट, ब्रेस्ट, नसबंदी तथा जटिल डिलीवरी जैसी सर्जरी नियमित रूप से की जा रही है। पलामू जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। पलामू जिले के मरीज अभी तक जो कैल्शियम की दवा खाते थे, वह जांच रिपोर्ट में उसकी गुणवत्ता फेल पाई गई है। आपको बता दें, पलामू के सरकारी अस्पताल से ली गई कैल्शियम की दवा की गुणवत्ता खराब पाई गई है। इससे संबंधित जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पलामू के ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मुंडा ने राज्य औषधि निदेशालय को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, रिपोर्ट में बताया गया है कि जांच रिपोर्ट में दवा मानकों के अनुरूप नहीं है। सूत्रों ने बताया कि करीब 5 महीने पहले दवा के सैंपल लिए गए थे और इसकी जांच कराई गई थी। इससे पहले भी दवा की जांच रिपोर्ट मानक के अनुरूप नहीं आई थी। आपको बता दें, एक एक कर जांच रिपोर्ट अब सामने आ रही है। इसमें स्पष्ट हो रहा है कि पलामू के सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं मिल रही है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है। यानी अभी तक पलामू के मरीजों को जो दवा मिलती है, सरकारी अस्पताल से जो दवा मिलती है, उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, रिपोर्ट के हिसाब से अगर दवा की गुणवत्ता फेल है तो वह दवा मरीजों पर काम नहीं करेगी और मरीजों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। गढ़वा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बिशुनपुरा के मुखिया पर अबुआ आवास योजना में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर वहां के ग्रामीणों ने गढ़वा के डीसी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, शिकायत पत्र में कहा गया है कि बिशुनपुरा के मुखिया ने योग्य लाभुकों को अबुआ आवास न देकर पंचायत व दूसरे प्रखंड के व्यक्ति को भी इस पंचायत का व्यक्ति बनाकर आवास का लाभ दे दिया है। इसके साथ ही जिनके घर में पति को पीएम आवास का लाभ मिला है, उसकी पत्नी को भी अबुआ आवास का लाभ दिया गया है। आपको बता दें, गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें अब गढ़वा के डीसी के पास लगातार पहुंच रही है। आपको बता दें, आवास निर्माण योजना में गड़बड़ी के मामले में अब तक कई मुखिया पर कार्रवाई हो चुकी है। पिछले महीने कांडी प्रखंड के बलियारी पंचायत की मुखिया को अबुआ आवास में गड़बड़ी के मामले में गढ़वा के डीसी सस्पेंड कर चुके हैं। लगातार डीसी की ओर से इन सब मामलों में कार्रवाई किए जाने को लेकर अब उनके पास इन मामलों की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है और आम ग्रामीण खुलकर गढ़वा डीसी के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं। आपको बता दें, गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में कई ऐसे गरीब लाभुक हैं जिन्हें अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। पिछले महीने रंका के कंचनपुर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां पर पति को प्रधानमंत्री आवास तो पत्नी को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया है। इसी तरह रंका के कंचनपुर में करीब आधा दर्जन मामले सामने आए थे। दीपावली और छठ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दीपावली और छठ त्योहार पर इस बार आप 2 घंटे से ज्यादा आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे और मूर्ति को सीधे तालाबों में विसर्जन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारों को लेकर 2 अहम निर्देश जारी कर दिया। आपको बता दें, दीपावली और गुरु पर्व की रात में 8 से 10 बजे तक केवल 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा छठ त्योहार में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अर्घ के समय ही पटाखे जलाने की अनुमति जारी की गई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।